ज्ञान योग क्या रीति है, किस तरह हमें जिनागम का आचमन करना चाहिए, इस पर सुंदर चर्चा का लाभ लिया है। इस सत्र का अंतिम व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये व्याख्यान नहीं, ये कक्षा है। रजनी भाई दोषी जी के माध्यम से हम यहाँ पर नए चक्र की चर्चा का लाभ लेंगे, क्योंकि आपको ज्ञात ही है कि ये शिक्षण शिविर का भी स्वरूप साथ में शामिल है, इसलिए अभी नए चक्र का क्लास चलेगी। और सायकालीन सभा में 5:30 से 6 भक्ति होगी। 6 बजे से हमारे पंडित श्री नीलेश भाई शाह मुंबई वालों का क्लास चलेगी शाम को यहाँ पर। उसके पश्चात आज के व्याख्यान माला में पंडित शैलेश भाई शाह का व्याख्यान रात्रि में होगा, और उसके पश्चात में आज राजसभा और इन सभा का कार्यक्रम होगा। अतः आप सभी निवेदन है कि आप सभी शाम को भी समय पर पधार करके व्याख्यानों को और राजसभा इन सभा का पूरा लाभ लेवें। अभी यहाँ पर मांगलिक चर्चा नए चक्र के आधार से प्रारंभ की जा रही है। है नहीं, आज तो नीचे कल ले लूँगा। हेलो, अभी आप पीछे जो बालकनी में बैठे हैं सब आगे आ जाओ। पीछे बालकनी वाले वो एलईडी के पास, एलईडी बंद कर दो, एलईडी बंद कर दो, एलईडी बंद कर दो भैया, एलईडी वाले भैया। हेलो, दोनों एलईडी बंद कर दो। ये बंद बेटा, वो दोनों बंद कर दो। हाँ ये तो अच्छा है। आप संजय जी उनके घर पे एलईडी रख दो ना, इधर कोई नहीं आवे। मेरे कई बार होता है, सिद्धालय में 2 ही आसन है, एक खड़गासन एक पद्मासन। कुर्सी आसन वाला कोई आसन है ही नहीं वहां। तो माने जिसको आदत हो गई है वो क्या करेंगे वहां जाकर। सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। अनन्धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयिर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। नए चक्र, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। नए ज्ञान की जरूरत क्या है, नए माने क्या, नए विभाग माने क्या, नए कितनी होती है, और नए ज्ञान नहीं हो तो क्या अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों आवश्यक है नए ज्ञान। और नए तो एक विकल्प है, और विकल्प तो अनुभव में बाधक है। तो नए ज्ञान क्यों। आज का पहला सेशन अपना नए ज्ञान की आवश्यकता के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पूरे नए चक्र जो डॉक्टर साहब ने लिखा है उसमें 5 चैप्टर है। पहले अध्याय में
विषय प्रवेश, नए ज्ञान की आवश्यकता और नए की परिभाषा। क्लास है ना, थोड़ा क्लास, क्योंकि मैं प्रवचन करने वाला था, विरागी बोले नहीं क्लास लेना है। कितने कितने चैप्टर टोटल? 5 बोलेंगे साथ में, कितने? 5। उसमें पहला है विषय प्रवेश, आप लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, विषय प्रवेश। और उसमें अपन 2 टॉपिक की चर्चा करेंगे, नए ज्ञान की आवश्यकता और नयों का स्वरूप। पहला कौन सा बोला? नए ज्ञान की आवश्यकता। नंबर 2, नए का स्वरूप। दूसरा टॉपिक है निश्चय और व्यवहार। कौन सा है दूसरा? निश्चय और व्यवहार। तीसरा टॉपिक है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। कौन सा टॉपिक है? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। कितने चैप्टर हो गए? अरे कितने हो गए? 3। पहला कौन सा है? विषय प्रवेश। उसमें 2 बात चर्चा करेंगे। कौन कौन सी? नए ज्ञान की आवश्यकता और नयों का स्वरूप। नंबर 2 निश्चय व्यवहार। नंबर 3 द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। नंबर 4 नैगम संग्रह आदि 7 नए, नैगम संग्रह आदि 7 नए का स्वरूप। और अंतिम टॉपिक है 47 नए। अंतिम टॉपिक है 47 नए। पहला कितने टॉपिक हो गए टोटल? आप देखो दोपहर में चाय की व्यवस्था रखी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा जागृत होने के बोलना पड़ेगा। कितने टॉपिक? 5। पहला विषय प्रवेश, इसमें कितनी चर्चा करेंगे? 2। कौन कौन सी? नए ज्ञान की आवश्यकता। नंबर 2 नए का स्वरूप। नंबर 2 टॉपिक निश्चय व्यवहार शीतल। नंबर 3 द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। नंबर 4 नैगम आदि 7 नए। और नंबर 5 47 नए। पूरा नए चक्र इतने में है, लेकिन अपन 5 दिन में 47 नए की चर्चा नहीं करेंगे, नैगम आदि 7 नए की भी चर्चा नहीं करेंगे, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की भी चर्चा नहीं करेंगे। खाली 2 टॉपिक अपन चलाएंगे। कौन कौन से? विषय प्रवेश, निश्चय व्यवहार। बराबर? क्योंकि आपके हाथ में किताब है नहीं, और ऐसे भी नए चक्कर है। लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं नए का चक्कर है और क्यों उलझाते हो, और बिना पुस्तक आपको बात करना है। वास्तव में तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जब उनकी उम्र 17 से 22 साल की थी, तो अपने मायके में पालेज में 5 साल दुकान चलाई। कितने साल? 5 साल। और उस टाइम जब वो परचेस करने बड़ौदा, भावनगर वहाँ जाते थे, तो रात के टाइम में नाटक देखने जाते थे। और उस समय नाटक के समय 25 पैसे की टिकट, 25 पैसा की टिकट, तो टिकट ले ली और बार में 50 पैसे की बुक लेते थे। क्या लेते थे? बुक। काहे की? काहे की? जो नाटक वाले बोलते हैं डायलॉग्स, वो सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं, हमको मालूम तो पढ़ना चाहिए ना। तो वो बुक लेके बैठते थे। 50 पैसे की टिकट, कितने की? 25 पैसा। बुक कितनी? 50 पैसे की। और वो लेके बैठते थे और वो नाटक देखते थे। मैंने नाटक देखते थे वो नहीं बताना है, लेकिन जो बुक लेके बैठते थे, उस टाइम 17 से 22 साल बाद 70 साल तक उन्होंने प्रवचन किए। तो प्रवचन किए तो वक्ता के हाथ में भी जिनवाणी चाहिए और श्रोता के हाथ में भी जिनवाणी चाहिए। माने वक्ता ऐसे गपगोल तो नहीं चला रहा है, आपको भी ध्यान में आवे। और दूसरी बात, आपके हाथ में जिनवाणी होगी ना तो विशुद्धि ही अलग होगी। बिना जिनवाणी बैठोगे वो विशुद्धि नहीं आ पाती। एक कोरोना काल में जो प्रवचन की श्रृंखला चली,
वो आपदा थी, वो अलग बात थी, लेकिन घर बैठे बरमूडा पहन के हाथ में चाय हो और वहां आप टीवी पर प्रवचन देखते हो, सुनते हो, क्या विशुद्धि हो पाएगी आपकी? जितनी विशुद्धि स्वाध्याय मंदिर में होती है, इतनी क्या घर में होती है डॉक्टर साहब? मैं तो सिंपल दृष्टांत देता हूं। पहाड़ वंदना कितने लोग करके आए? हाथ खड़ा करें। कितने लोग पहाड़ वंदना करके आए? अच्छा, ऊपर चरण पादुका ही है देवेंद्र भाई, ऊपर क्या है? चरण पादुका। हमारे हिम्मतनगर में भी 24 भगवान के चरण पादुका है। 15 स्टेप चढ़ते हैं ना, सबके दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हिम्मतनगर में चरण पादुका के दर्शन से जो विशुद्धि होती है, उससे अनेक गुनी विशुद्धि यहां शिखर जी में होती है आपकी। अरे हाँ जी या ना जी? तो एक स्थान का फर्क पड़ता है, निमित्त निमित्त संबंध है। ऐसे स्वाध्याय मंदिर की विशुद्धि, मंदिर की विशुद्धि, हाथ में जिनवाणी हो और विष्णु विशुद्धि कोई अलग प्रकार की होती है। पंडित साहब, अरे आप अपने घर के माने पोते को एक छोटी पिस्तौल का खिलौना आता है ना, पिस्तौल, आप लेके देना, ले बेटा मैं तेरे लेके आया, तेरे लिए लेके आया। जैसे हाथ में आएगी ना, क्या करेगी? दादा डिशम, वही पिस्तौल आपको लगाएगा। वो हाथ में आते ही परिणाम बदल जाते हैं। जैसे वो हाथ में आते परिणाम बदल जाते हैं, ऐसे ही जिनवाणी आते ही आपकी विशुद्धि अलग हो जाती है। चलो ठीक है, ये अपनी मजबूरी है। अभी नए ज्ञान अपन विषय प्रवेश करते हैं। पहला टॉपिक याद रखना, टॉपिक नंबर 1 क्या था? विषय प्रवेश, और उसमें 2 भाग। कौन कौन से? नए ज्ञान की आवश्यकता, उसकी अपन आज के टॉपिक पीरियड में चर्चा करेंगे। देखो, लौकिक में भी भले उसको नए शब्द याद नहीं, नयों का ज्ञान याद नहीं, नयों की परिभाषा याद नहीं, या इसे नए कहते वो भी याद नहीं, लेकिन अपना पूरा जीवन, लौकिक जीवन भी अपना नहीं, जैनों का नहीं, अजैनों का जीवन भी नयों के प्रयोग बिना होता ही नहीं है। नाम ही दुनिया, 2 नयों पे चले उसे दुनिया, 2 पटरी पे गाड़ी चलती है। एक बेटा अपनी मां को मां कह के बुलाता है, नए प्रयोग है, नए प्रयोग है, क्योंकि वो बहन में अनेक धर्म है। माता है, पत्नी है, चाची है, मामी है, सास है, बुआ है, जो भी है, एक धर्म को मुख्य किया और मां बोला। अभी वो बच्चे को, 3 साल के बच्चे को इसे नए कहते परिभाषा मालूम है? नहीं है। कौन सी नए कहते मालूम है? नहीं है। फिर भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। चलो कोई बात नहीं। भैया शीतल, आपको काय की फैक्ट्री काय की है? आपकी चाय की है। मेरी कपड़े की दुकान है। काय की दुकान? अरे बोलो ना। कभी आपने कपड़े की दुकान देखी? दवाई की दुकान देखी? पेट्रोल की गाड़ी देखी? डीजल की गाड़ी देखी आपने कभी? मैंने तो नहीं देखी आज तक। 62 साल हो गए, मैंने दवाई की दुकान ही नहीं देखी आज तक। सोने की दुकान, चांदी की दुकान, दुकान तो इट चुने पत्थर की है। अरे है कि नहीं? पानी का गिलास, पानी की मटकी, अरे घर में प्रयोग करते कि नहीं करते? एक काय का प्रयोग है? अरे काय का प्रयोग है? नए का प्रयोग है। अपन को मालूम नहीं इसे नए कहते हैं, क्योंकि इसके बिना लौकिक व्यवहार हो ही नहीं सकता आपका। देखो, अदवा तदवा प्रयोग करना अलग बात है, क्योंकि कुछ लोग अपने में थोड़ा निश्चय, व्यवहार, शाब्दिक ज्ञान हो गया ना, तो फिर वो अधूरी गगरी छल के गए। तो क्या करते हैं, कहीं पूछे जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, एक कौन? मेरी वाइफ है व्यवहार से। मैंने खाली इतना, ये कौन है? व्यवहार से।
तो क्या निश्चय से दूसरे की पत्नी है? हाँ? ये अपन अदबा तदबा प्रयोग करते हैं। लौकिक में तो आपको व्यवहार का ही प्रयोग करना पड़ेगा, वहां निश्चय लगाओगे तो नहीं चलेगा। आप डॉक्टर के पास गए, बोलो भैया नाम क्या है आपका? शुद्धातम है मेरा नाम। डॉक्टर साहब किरण भाई के वहां गए, बोलो भैया आपका बिजनेस क्या है? मात्र जानना। चलेगा डॉक्टर साहब? हाँ। और ज्यादा थोड़ा अध्यात्म का अतिरिक्त आ गया ना, वहां डॉक्टर क्या होता है भैया? नवी हो दिया मत तो मेरे में कुछ होता ही नहीं है। वहां ऐसा मत बोलना, वहां ऐसे बोलना कि मेरे को बुखार आया है। बोलने में कोई पाप नहीं लगता, पाप लगता है, दोष लगता है मान्यता में। बराबर। तो लौकिक में जितनी भी अपनी माने चर्चा होती है, व्यवहार होता है, वो नयों के माध्यम से ही होता है। कहीं भी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी दुकान, अभी आप 8 दिन के लिए इधर आए हो, तो मेरा कमरा 213 नंबर, मेरा किसका कमरा? अरे किसका कमरा? मेरा कमरा। अरे 8 दिन की बात तो जाने दो, आप ट्रेन में एक रात के लिए आपको एक सीट मिली, बर्थ, वो भी 3x6 की नहीं, 2.5x6 की नहीं, 2x6 की मिली, वो भी बर्थ किसके? अरे किसकी बर्थ? अरे बर्थ की बात जाने दो, मेरी गाड़ी आ गई, माने पूरी ट्रेन उसकी बाप की, मेरी ट्रेन आ गई। ये व्यवहार अपन करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो और आगे चलें भैया। अभी वर्ल्ड कप हुआ ना पूरा, कौन खेल रहा था? कौन कौन थे वर्ल्ड फाइनल में? हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली खेल रहा था कि कौन खेल रहा है? कि इंडिया खेल रहा है कि विराट खेल रहा है? अरे बोलो कौन खेल रहा था? विराट खेल रहा था, इंडिया खेल रहा था। अरे भैया और भी सुनो, बंबई वाले हैं ना, बंबई का माने थोड़ा रूप अलग होता है। टैक्सी ऐसे करेंगे, टैक्सी। अरे करते कि नहीं बंबई वाले? है कि नहीं कोई इधर? वसंत भाई, टैक्सी माने जो जिसको नाम से बुला टैक्सी, उसमें ज्ञान नहीं, और जो रोकता है, जो सुनता है, उसका नाम टैक्सी नहीं। फिर भी अपन टैक्सी के माध्यम से उसको रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? अरे बोलो। ए वाइट साड़ी, लाल कुर्ता, लाल कुर्ता, सुनो तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये सब कौन माने किसके कथन है? नए का प्रयोग। भले अपन को मालूम नहीं है, लेकिन जहां भावानुभूति होती है वहां भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। बस मेरी मां, कौन सी नए क्या है, कुछ बात नहीं। ये तो मैंने लौकिक में नयों की आवश्यकता बताई। बराबर। अभी चलते अपन अध्यात्म में, क्योंकि अपन को तो आत्मा के लिए बात करनी है ना। जब भी अपन प्रवचन सुनते हैं, एक वक्ता का प्रवचन आया सुबह, भैया जी ने प्रवचन लिया, अणु मात्र भी मेरा नहीं है, मुहादि मेरे, क्या लिया था भैया साहब? मुहादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। 38 का परमाणु मात्र मेरा कुछ नहीं। शरीर की बात छोड़ो, मकान की बात छोड़ो, कपड़े की बात छोड़ो, पत्नी की बात, परिवार की बात छोड़ो, अरे कर्म की बात छोड़ो, राग की बात छोड़ो, एक परमाणु मेरा नहीं है। भैया जी ने प्रवचन ले लिया, और उसके बाद में दूसरा कोई व्यक्ति बैठा चरणान योग में, अरे प्रथमान योग लेके बैठा। और अभी दृष्टांत भी दिया था अनिल जी हमारे, कितनी रानियां चक्रवर्ती की। देखो मैं भरत चक्र की बात कर रहा हूं, ज्ञानी माने तदेव बोसगामी की, ज्ञानी की कितनी रानियां? 96,000। विभूति कितनी? 6 खंड की। तो एक वक्ता बोले परमाणु मेरा नहीं है, और एक वक्ता बोले 96,000 रानी मेरी। दोनों में कौन सही? अरे बोलो कौन सही? दोनों। चलो ये तो दो वक्ता अलग अलग हो गए। एक ही वक्ता हो, वक्ता एक, कुंद आचार्य देव समय सार लिखते हैं,
नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो, जहाँ 29 बोल का सब उकड़ा, मागना स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान, रंग राग भेद से भगवान आत्मा भिन्न है, मेरा कुछ है ही नहीं। वही कुंदाचार्य देव अष्टपाहुड़ में लिखते हैं 28 मूल का पालन करना, देख के चलना, देख के बैठना। एक ही वक्ता, पहले 2 वक्ता अलग थे, अब 2 वक्त, एक ही वक्ता 2 अलग अलग अनुयोग। चलो 2 अनुयोग की बात छोड़ दो, एक ही अनुयोग ले लो, समय सार, कुंदाचार्य देव का समय सार ले लो। 75वीं गाथा में लिखा रागादि भाव पुद्गल के परिणाम। रागादि भाव, अरे भैया धर्मेंद्र जी, किसके परिणाम? ये माइक, ये जैन, ये सब किसका परिणाम? पुद्गल के परिणाम। पर्याय में होने वाला राग, भगवान की भक्ति का भाव, ये पंचका प्रतिष्ठा मौसम मनाने का भाव, ये शिविर में भाव, हाँ, गोला समर्पित करने का भाव, आज विधि शुद्धि करने का भाव, किसका परिणाम? अरे बोलो ना, पुद्गल के परिणाम। 75, 76, 70, 78 गाथा में, 79 गाथा में सब पुद्गल के परिणाम। और वही कुंदाचार्य देव, ग्रंथ भी वही, खाली पन्ना पलटा। 80वीं गाथा में रागादि परिणाम जीव के हैं और जीव उसका करता है। अभी किसको सही माने बोलो? वक्ता भी अलग अलग नहीं, ग्रंथ भी अलग अलग नहीं, अरे अधिकार भी अलग अलग नहीं, एक ही कर्ता कर्म अधिकार। अपेक्षा पलट गई। हाँ? इसलिए नए ज्ञान जरूरी है। किस नए का कथन है? समय सार ग्रंथाधिराज की 31वीं गाथा में निश्चय स्तुति की बात की। देखो, मैं आपको नए ज्ञान में उलझाना नहीं चाहता। मेरे को तो द्रव्य स्वभाव में नए है ही नहीं, द्रव्य स्वभाव में नए है ही नहीं, लेकिन एवं ऐसे द्रव्य स्वभाव का अनुभव कैसे हो, इसलिए तेरे को नए ज्ञान आवश्यक है, इसकी चर्चा करनी है। 31वीं गाथा में जहां तीर्थंकर भगवान के निश्चय स्तुति की बात की, तो 26वीं गाथा में विषय शुरू किया। वहां लिखा, प्रश्न किया आज शिष्य ने, हे साहब, हम तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं, गोरे हैं, काले हैं, लाल है, फलाना है, श्वेत, उनका लहू श्वेत है, इतनी आयु है, फलाना है। आज सुबह लिया जन्म के 10 अतिशय, जन्म के 10 अतिशय, हाँ, आहार है, निहार नहीं है, हाँ, ये सब अतिशय किसके? अरे किसके? अरे भगवान के। अरे किसके? आज सुबह 46 गुण किसके थे? अरिहंत भगवान के, अरिहंत भगवान के। तो शरीर के माध्यम से 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरिहंत 2 लाल, शरीर के माध्यम से स्तुति करके आए। और स्तुति किसकी की? अपन ने भगवान की स्तुति की। ऐसे बोलते हैं अपन, इसलिए वो बोलता है मेरा तो पक्का मानना है कि आत्मा और शरीर एक ही है। तब आचार्य जी ने 27 गाथा में लिखा, तू नए विभाग को समझता नहीं है। क्या लिखा? तू नए विभाग को समझता नहीं है। ये नए विभाग क्या है, ये अपन को सीखना है। किस नए का कथन है, वो नए का प्रयोजन क्या है, वो नए की मर्यादा कितनी है, ये अपन को जानना है। कई लोग बोल देंगे फिर, देखो भाई, ये नए ज्ञान तो जो पंडित, जिसको प्रवचन करना है, पंडित बनना है, उसके लिए अपन तो नमक और रोटी वाले, बस काम चल जाता है। अपनी बुद्धि थोड़ी है, गुरुदेव से के थोड़ी बुद्धि हो, बाहर में तू चतुराई करे, बाहर में तू चतुराई करे, और यहां बोले बुद्धि कम है, ये नहीं चलेगा। और गुरुदेव से देखो, पहला ना पंडित तो ये गजबना काम करे, वो पंडित पहला ना पंडित तो ये गजबना काम करे, बनारदास जी, टोलमन जी, हाँ देखो आप दीपचंद जी साहब। और टोलमन जी साहब ने मोक्षणा प्रकाशक के पहले अधिकार में जहां वक्ता श्रोता का स्वरूप लिखा, वहां लिखा वक्ता सर्वदिश नयों का ज्ञाता चाहिए और श्रोता एक देश नयों का ज्ञाता चाहिए।
અને ગુરુદેવની ભાષામાં કહું ને, થોડું ઘણું न्याय वाक्यનું પણ ज्ञान જોઈએ. थोड़ा माने इसमें नहीं भेद प्रभेद नहीं जाना है अपन को, इतना मालूम पड़ना चाहिए ये कौन सी नई का कथन है और इसकी मर्यादा क्या है, बस खत्म. इसमें ना काम नहीं चलेगा. तो प्रश्न होता है, सेवभूति मुनिराज का नए ज्ञान था और महावीर भगवान को सम्यक दर्शन हुआ. कौन सी पर्याय में? कौन सी पर्याय में? शेर की पर्याय में. अपना प्रॉब्लम क्या है? अपन को सम्यक दर्शन चाहिए शेर जैसा और मोक्ष चाहिए भरत जी जैसा. क्यों? समझ नहीं आया? भरत महाराज आज मोक्ष गए ना, मालूम है कब गए? दिन नहीं, सुबह खा पी के माने 56 भोग. और गुरुदेव से कहते हैं ना, चक्रवर्ती की जो भोजन की डिश होती है ना, वो अपने जैसे नहीं होती है. हमारे यहाँ गुजरात में तो शाम का मेनू डॉक्टर साहब फिक्स नहीं होता. शाम का मेनू भोजन नक्की नहीं होता. सुबह दाल बचती है, नहीं समझे आप? भोजन के समय दाल बचे ना तो शाम को क्या होती है? दाल ढोकड़ी. चावल बचे तो हाँ फ्राई राइस. नाम फ्राई राइस, अरे भैया पुराना माल है. चक्रवर्ती का भोजन ऐसा होता होगा. 365 दिन के हलवाई अलग. और आज कौन सी तारीख है? 24 नवंबर 2023 को जो हलवाई ने भोजन करवाया वो 24 नवंबर 2025 में करवाएगा और 1 साल तक उसकी तैयारी करेगा. और गुरुदेव से कहते हैं कि वो चक्रवर्ती की खीर, केसरिया दूध की खीर माने 96 करोड़ पायदड़ भी हजम नहीं कर सके मिलकर, एक कवल. ऐसा भरत महाराजा खा पी के मस्त करके डकर आई. ओम, तब वो आया. महाराज आप इधर बैठे हो कि क्यों? अरे भगवान ने तो आज आपका मोक्ष बोला है. आपका मोक्ष क्या बात है? कपड़े उतारे, दीक्षा ली, 4 बजे मोक्ष. अपन को मोक्ष कैसा चाहिए? अरे बोलो कैसा चाहिए? शाबाश, सब बोलते हैं भरत चक्रवर्ती जैसा. हाँ, और सम्यक दर्शन कैसा चाहिए? शेर जैसा. कुछ नहीं, बस बोल दिया, सम्यक दर्शन हो गया. हाँ भैया, वो भरत चक्रवर्ती ने जो 6 खंड की विभूति छोड़ी ना, उसकी तैयारी कब से चालू मालूम है? अंतरंग में. हाँ क्या 12 भाव से चल रही तैयारी. बोलो, अपनी तो टूटी चप्पल भी छूटती नहीं है. शाम को दाल बची, चावल बचा ना सुबह, वो भी कोई गरीब को नहीं देगा पेट भरने के लिए. रात को इतना भी छूटता नहीं है. तो सब विभूति छूटेगी तेरी. हमारे यहां गुजरात में ये लेडीज की साड़ियां होती है ना, पुरानी होती है, उसको बेचते माने देते नहीं किसी को, उसकी वो बनाते हैं गोदड़ी. 5-7 वसंत भाई बनाई हશે ને તમારે તો રખ્યાલ તો માસ્ટર છો તમે એમાં ગોદડી વાળા. હા, હવે તારે एक पुरानी साड़ी तेरी छूटती नहीं है और तू बोल चक्र मैंने भरत चक्र जैसा मोक्ष चाहिए. रास्ते में मिलता है ऐसे. तैयारी चाहिए इसके लिए. हाँ, और सम्यक दर्शन चाहिए अपन को शेर जैसा. पात्रता है, इतनी विशुद्धि है विशुद्धि. तो यहां शास्त्र में लिखा, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में नए ज्ञान क्यों आवश्यक है, माने इसके अपन प्रवेश करते हैं. अपन आप सभी हाथ जोड़ ले, मैं एक गाथा बोलूंगा, आपको रिपीट करना है, बाद में उसका अपन अर्थ करेंगे. जे नय दिट्ठि विहीणा, जे नय दिट्ठि विहीणा,
ताणनवत्तु सहावलब्धे वलब्धे ताणनवत्तु सहावलब्धे वत्तु सहाव विहुणा सम्मादिट्ठी कहम हन्ते। जे नए दिट्ठि विहीणा, जे नए ज्ञान नए दृष्टि से रहित है, जो नए ज्ञान से रहित है, जे नए दिट्ठि विहीणा ताण वस्तु सवा, उसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि होती नहीं। पहले क्या बोला? जो नए ज्ञान से रहित है उसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती, और वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती उसे सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक कैसे होगा उसे? जैसा है, टोलमल साहब ने सिंपल लिखा है, जैसा है वैसा जानना, उसका नाम मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन। लेकिन जैसा है वैसा जानना तो पड़ेगा ना, और जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे, और मानेगा नहीं तो सम्यक कैसे होगा? और वो जानने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, और शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र नए ज्ञान में लिखे हैं, तो नए ज्ञान भी आपको चाहिए। आगे परिभाषा लिखी, माने लिखा है, अनादि से यह जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, संसार में परिभ्रमण करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? और दुखी है कि नहीं? अशोक भाई साहब, दुख है कि नहीं अभी पर्याय में? नहीं तो हमारे गुजरात में तो बोले केम छो, मजामा, हाँ मजामा। तो अनादि से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। किससे? मिथ्यात्व भाव से। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत बरत दुख जन्म माण। और वो दुख का, संसार का अभाव करने के लिए मिथ्यात्व का अभाव सम्यक दर्शन से होता है। कैसे होता है? सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन आत्मा के परिज्ञान से होता है। सम्यक दर्शन आत्मा के परिज्ञान से होता है, और आत्मा का परिज्ञान जिनवाणी के माध्यम से होता है, और जिनवाणी नए में लिपिबद्ध है, इसलिए नए ज्ञान आवश्यक है। थोड़ा ज्यादा हो गया, लंबा हो गया। अनादि से जीव परिभ्रमण करता है। कहां? अरे कहां? संसार में, दुखी के सुखी। और परिभ्रमण कैसे कर रहा है? कोई परिवार के माध्यम से, कर्म से के ना? कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनगात लोक की संगति पाई। माने अपनी भूल से हैरान है, मिथ्यात्व से दुखी है, मिथ्यात्व से परिभ्रमण कर रहा है। और मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? कोई जाप करने से, यात्रा करने से। आज ही गुरुदेव के प्रवचन में आया था, 49 बार यात्रा करे शिखर जी की तो उसका मोक्ष नक्की। प्रतापपुर का एक व्यक्ति था, वो उनको, भैया आपके राजस्थान वाला, बांसवाड़ा के बाजू में प्रतापगढ़, वहाँ का लड़का था उस भैया। वो आया, गुरुदेव को कार्ड दिया, मैंने पुस्तक दी, उसने लिखी थी, आप पढ़ना। क्या ठीक है। गुरुदेव से पहला पेज खोला, लिखा था समय शिखर की 49 बार यात्रा करे उसका मोक्ष नक्की। नक्की नहीं, नक्की ही। गुरुदेव ने आगे पढ़ा ही नहीं, बंद करके रख दिया। दूसरे दिन वो भैया आए, अंदर में लड्डू फूट रहे थे, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। महाराज आपने वो किताब पढ़ी? कि हाँ भाई। कोई कॉम्प्लीमेंट्स? क्या बोला? 3 शब्द बोले, आ वितराग्नि वाणी नथी। क्या बोला? अरे बोलो, क्या बोला? आ वितराग्नि वाणी नथी। माने शुभ भाव से धर्म हो जाए, कोई क्रिया के माध्यम धर्म हो जाए कि नहीं सुखी होना है तो इस भवतरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूढ़ करियो मोक्ष उपाव। तो मिथ्यात्व का नाश सम्यक दर्शन से होता है। और सम्यक दर्शन आत्मा के दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन आत्मा के दर्शन से होता है। और आत्मा का दर्शन करना है ना, तो आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा।
और वो स्वरूप जिनवाणी में लिखा है। कहां लिखा है? जिनवाणी में। लेकिन जिनवाणी की भाषा नयों में लिपिबद्ध है। किसमें लिपिबद्ध है? नयों में लिपिबद्ध है। और नई नहीं जानोगे, नई नहीं जानोगे तो जिनवाणी में समझ नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो परिभ्रमण का अभाव नहीं होगा। इसलिए नए ज्ञान, अरे बोलो नए ज्ञान। देखो एक बात आपको बोल दूं, वो बफे डिनर आते हैं ना, बफे डिनर, हाँ, उसमें आपकी भैया क्या नाम भूल गया आपका, मांगीलाल जी, आपकी जवाबदारी होती है क्या? आप तो डिश में लेके खा रहे, माने भोजन कर रहे हो, लेकिन सामने जो आपके साथ हो ना, उसकी डिश का भी ध्यान, माने उसके टेढ़ी हो जाए तो आप बोलते भैया अभी गिरेगा, दाल गिरेगी, अरे बोलोगे नहीं बोलोगे, अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। ऐसे आप जो बैठे हैं, साइड में कोई सोता हो ना तो आपकी जवाबदारी है। नहीं समझे आप? हाँ, आपकी जवाबदारी है कि उसको जगाओ आप, और उसमें पाप का बंद नहीं होगा, नियम से पुण्य का बंद होगा। हाँ चलो, हाँ बराबर। कोई बोलेगा इसमें नए ज्ञान क्यों, परिभाषा नए ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसकी परिभाषा बोलेंगे अपन? कौन बोलेगा? क्लास है तो पूछ लो ना। मैं, चलो मैं ही बोल देता हूं। अनादि से यह जीव परिभ्रमण करता है, काय के वश होकर? मिथ्यात्व के वश होकर। मिथ्यात्व का अभाव, अरे बोलो सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन आत्मा के परिज्ञान से, और आत्मा का परिज्ञान जिनवाणी से, और जिनवाणी काय में लिखी है? नयों में लिखी है। अरे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आपको ABCD का ज्ञान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो आप क्या पढ़ पाओगे, क्या निकालोगे उसमें से? ही और सी का ही भेद मालूम नहीं पड़ेगा आपको। ही और सी का मालूम है भेद आपको? अरे मालूम है, मेरे साथ एक घटना हुई है। एक बार मैं जब परचेस करने पहले जाता था तो कलकत्ता से मेरे को बेंगलोर जाना था, ट्रेन में बैठा था, ट्रेन स्टार्ट हुई, उस सामने एक लेडीज थी, तो उसने बोला कि TC बाबू आवे, तो बोलता है मैं आती हूँ। ठीक है, और वो गई, और 2-3 मिनट में TC बाबू आया, 29 नंबर। मैं कहता ही इज कमिंग। उसने बोला ही नहीं बोलते, सी बोलते हैं। ही पुरुष के लिए होता है, सी लेडीज के लिए होता है। अरे मालूम पड़ता है, वो दिन से आज दिन तक 25 साल हो गए, मैंने कभी इंग्लिश का प्रयोग किया ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश का प्रयोग करने के लिए इंग्लिश का ज्ञान भी आवश्यक है। ऐसे शास्त्र पढ़ने के लिए अरे बोलो नए ज्ञान आवश्यक है, नहीं चलेगा बिना नए ज्ञान। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है कि कोई बैरिस्टर वकील हो और उसकी किताबें इतनी बड़ी बड़ी किताबें हो, तो उसका पोता लेटता है APCMORDPU, पूरा पढ़ ले, उसके पल्ले क्या पड़ेगा? अरे क्या पढ़े, पूरी किताब पढ़ ली पंडित साहब उसने। ये मेरा दृष्टांत नहीं, गुरुदेव का दृष्टांत है कि वो वकील की किताब वो बेटा ABCD जैसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ लिया, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे अपने पल्ले भी जिनवाणी ऐसे पढ़ ली, कुछ नहीं पड़ेगा। अरे ऊपर से लिखा है ए श्रुत भी आपको मिथ्या हो जाएगा। माने मिथ्या हो जाएगा, माने आपके मिथ्यात्व में निमित्त पड़ेगा, उल्टा ग्रहण करोगे तो। और जो मनीषी ले रहे ना 3 आभास जो खड़े हुए, आभास कौन कौन से? निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास, वो वहां खड़े होते हैं। नए ज्ञान बिना आभास खड़े होते हैं। आभास मालूम पड़ता है? अरे आभास मालूम पड़ता है
देखो, एक नेमचंद काका थे, इसका नाम सुना? नेमचंद काका रखियाल वाले, सुना है नाम किसी ने? आपने देखा भी होगा। वो बहुत अच्छी बात बोलते थे कि आभास में भी उस जैसी चीज कुछ होनी चाहिए। जैसे एक गधा जाता है, उनका दृष्टांत, मेरा नहीं है, एक गधा जा रहा हो, उसमें मेरी पत्नी का आभास होगा? लगती है मेरी पत्नी ऐसे ऐसे करके, ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा। माने गधे में पत्नी का आभास नहीं होगा। अच्छा चलो गधे की बात छोड़ो, 2 पांव वाला कोई पुरुष जा रहा हो, उसमें मेरे को पत्नी का आभास होगा? नहीं होगा। चलो उसकी बात जा, कोई लेडीज हो लेकिन 5 साल की बच्ची जा रही हो, उसमें पत्नी का आभास होगा? नहीं होगा। चलो उसकी बात छोड़ो, 80 साल की बुढ़िया जा रही हो लाठी लेकर, मेरे को आभास होगा पत्नी का? नहीं। पत्नी का आभास पत्नी जैसा कुछ होना चाहिए, तब होता है। ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, माने जैसे जिनवाणी में व्यवहार कहा है ऐसा मोक्ष व्यवहार मोक्षमा का पालन करता है, लेकिन उसको निश्चय मान लेता है, तब व्यवहाराभास खड़ा होता है। अरे आप किसी घर गए, वहां एक प्लेट में दूध पड़ा है, कप में दूध पड़ा है, आपको कॉफी या चाय का आभास होगा? नहीं होगा। लेकिन कॉफी पड़ी हो तो उसमें चाय का आभास हो सकता है, या चाय में कॉफी का आभास हो सकता है? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ। हमारे यहाँ फंक्शन होता है मायरा, आप क्या होता है? मायरा होता है, मायरा क्या होता है? कोई मैरिज में मायरा नहीं होता है, मामेरू। हाँ। पंडित जी आप सब तो इसमें रहो बराबर है। हाँ। तो पहले हमारे यहाँ आते हैं तो गुड़ और धनिया देते हैं, आपके ऐसा होता है कुछ मीठा कुछ हो जाए? हाँ वही होता है। अब एक जगह मैंने वो गुड़ को गोल गोल पेड़ा जैसा बना दिया, बराबर हो दिया, मैंने पेड़ा नहीं। अरे पंडित जी समझे नहीं, पेड़ा नहीं है, गुड़ ही है। माने गुड़ में पेड़े का आभास हो गया। ऐसे उसको निश्चय प्रकट हुआ नहीं है, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन थोड़े आत्मा की बात चिंतन मनन किया ना, मैं चैतन्य हूं, ध्रुव हूं, एक ज्ञा एक भाव हूं, और उसमें उसने स्टैंप लगा दिया, वो विकल्प में चिंतन में स्टैंप लगा दिया आत्मा अनुभव का, उसे कहेंगे निश्चयाभास। और शुभ क्रिया बार में जो व्यवहार धर्म कहा, ज्ञानी के पर्याय में जो होता है वो व्यवहार धर्म कहा था, व्यवहार और मान लिया निश्चय, हो गया व्यवहाराभास। और तीसरा जो सुबह पंडित जी ने लिया था ना, उभयाभास, दोनों में। आपको शोध का चलेगा कि वीआईपी नहीं, दोनों पास दो। नाश्ते के लिए सुबह जाएंगे और भोजन के लिए यहां आएंगे, उभयाभास। नहीं समझे आप? हाँ दोनों पास चाहिए हमको। तो क्यों देवीलाल जी गलत बात है? हाँ शोध, परम शोध में नाश्ता होता नहीं, तो नाश्ता शोध में करते हैं, और भोजन दोनों पास रखते हैं। ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। ये कौन से आवास वाले? ये दृष्टांत है। हाँ थोड़ा आत्मा का चिंतन करते हैं और बाद में शुभ क्रिया है, तो दोनों, मेरा तो 2 ही सही है। और कई पागल तो ऐसे होते हैं अपने में, देखो भाई अपने मुमुक्षु में निश्चय है, अपने मुमुक्षु में निश्चय है, और उनके पास व्यवहार है, और दोनों मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा। ऐसे होता है। अभय जी पंडित जी का नाम सुना है ना? उनके पिताजी पहले दुकान थी बुक्स की, और उसकी दुकान थी स्टेशनरी की। तो कोई माने थोड़ा मजाक स्वभाव में बोलते, कोई लड़की आई, चाचा जी 7वीं कक्षा की मैथ्स की बुक दो। बेटा 7वीं कक्षा की तो खत्म है, तो ऐसे कर, एक 4थी कक्षा की और एक 3री कक्षा की 2 ले जा। अरे 3 + 4 कितना होता है? 3 + 4 कितना होता है? 7। तो दे दिया, हो जाएगी 7वीं कक्षा। उभयाभासी ऐसा है।
टॉपिक तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं सरल करने का ट्राई करता हूँ। अभी कितना आप समझ पाते हो भगवान, लेकिन आप भी एक थोड़ा काम करना, आपको समझ में आवे तो भी, ना आवे तो भी ऐसे ऐसे हिलाते रहना। मैं तो ब्रह्म में रहूं, नहीं मजाक नहीं करता। मेरे कपड़े की दुकान है, हमारे ये लेडीज हमको इतना उल्लू बनाती है, ये नहीं माने जो हमारे आते दुकान पे, माने बैठेगी सामने 50 साड़ी दिखाई, अशोक जी आपको भी परिचय तो है इसका, 50 साड़ी दिखाई, अभी आप कुछ भी बूंदी नहीं हिलाओगे, एक ही बाजू में का, तो वो बोलेगा बहन जी नया माल परसों आने वाला है, आप 2 दिन बाद आना। तो लेडीज़ भी 2-3 साड़ी बाहर निकालती है ऐसे ऐसे, तो उसको थोड़ा पावर आता है, 3 तो निकाली, अभी और 2 पड़े जाके 5-10 हज़ार का बिल बन जाएगा। आधे पौन घंटे बाद बोलती है हमारी शादी तो अभी 3 महीना बाकी है, हम देखने आए थे। तो ऐसे जो जैसे वो लेडीज साड़ी अलग निकालते ना, ऐसे भी आप ऐसे ऐसे करना। तो मैं थोड़ा भ्रम में रहूं कि नहीं आप, हाँ समझते हो। हाँ अभी एक टॉपिक इसमें ये भी है बहुत अच्छा कि ये जो नए प्रयोग है ना, नए ज्ञान, ये तलवार की 2 धार वाला, दोनों बाजू धार है इसकी। यदि आपको चलाना आया तो दुश्मन का गर्दन कटेगा, नहीं चलाने आई अपना गर्दन कटेगा। ऐसे ही आपको नए ज्ञान माने इसकी क्या अपेक्षा है, क्या प्रयोजन है, इसकी मर्यादा क्या है, ऐसा प्रयोग क्यों किया, बस इतना ख्याल आ जाए तो आप भव से पार हो जाओगे। और नहीं आया और अदवा तदवा पर करोगे, वो ही तलवार आपके घात में निमित्त होगी, वही श्रुत आपके मिथ्या ज्ञान में निमित्त होगा, आपके मिथ्या श्रद्धा में निमित्त होगा। इसलिए नए ज्ञान, अरे भूल गए, नए ज्ञान आवश्यक है। एक अंतिम टॉपिक है, वो लेके मैं आज का टॉपिक बंद करूंगा। देवसेन आचार्य ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। यद्यपि मैं बोल देता हूं पहले, बाद में इसके चर्चा करूंगा। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तथापि आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। अभी कितना आप समझे, कितना नहीं समझे, मैं ही नहीं समझा, आप क्या समझेंगे। हाँ देखो क्या बोलते हैं, जो भगवान आत्मा है त्रिकाली द्रव्य, उसमें पर्याय ही नहीं है, पर्यायों से पार है, तो नए भी कैसे होगी। और नए तो उसके नए पक्षातीत, पर्याय मात्र विकल्प मात्र से पार, जो प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। लेकिन ये हुआ स्वभाव से नए पक्षातीत, लेकिन पर्याय में नए पक्षातीत होना है, पर्याय में निर्विकल्प होना है। आत्मा स्वभाव से निर्विकल्प, लेकिन पर्याय में निर्विकल्प होने के लिए पहले मिथ्या विकल्पों का निषेध करना पड़ेगा। किसका? मिथ्या विकल्पों का। और मिथ्या विकल्प सम्यक नए विकल्पों से होता है। मिथ्या विकल्पों का शमन आत्मा पर का करता है, फलाना है, दिखना है, जितनी मिथ्या भ्रांति है, वो भ्रांति का निषेध विकल्पात्मक नए ज्ञान से होता है। कैसे होता है? निकल्पात्मक नए ज्ञान से। और वो विकल्प भी वहां साधक ने जो विकल्प, सुना ध्यान से, नाटक संहिता लिखा, जेऊ जहां साधक है तेऊ तहां बाधक है। माने जो नए के विकल्प मिथ्या विकल्पों के निषेध के लिए साधक थे, वही आत्मानुभव के लिए बाधक है। और जब वो विकल्प संबंध हो जाते हैं, तब आत्मा का अनुभव होता है। उसे पर्याय में निर्विकल्प अथवा पक्षातिक्रांत अथवा नए पक्षातीत कहते हैं। उसकी चर्चा अपन कल नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी हम सबने सुंदर चर्चा नए चक्र पर सुनी है। 2 प्रश्न पूछ रहा हूं मात्र, उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कौन बता सकता है? अभी चली ना बात पूरी? हाँ बोलिए भाई साहब।
भैया माइक देना भैया, कॉर्डलेस वहां पर एक कॉर्डलेस माइक दे दो। नए ज्ञान की क्या राजकोट। आवश्यकता है? राजकोट ने, हाँ माइक पर भैया। माइक पे बोलो, माइक पे। हाँ जी बोलिए। सम्यक दर्शन पाने के लिए पूरा नहीं पूरा। हाँ बाजू में। क्योंकि जिनवाणी जो है न्यायबद्ध है, तो इसलिए हाँ। न्याय का ज्ञान जरूरी है। अभी पूरा नहीं है। थोड़ा सा पीछे दीजिए। ये जीव अनादि से मिथ्या संसार में परिभ्रमण करता है, तो और वो परिभ्रमण मिथ्यात्व के कारण से होता है, और मिथ्यात्व नष्ट करने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि आगम से होती है। आत्मा को जानना, आगम को जानने से होती है। ना ना ना, हाँ, आत्मा को जानने से होती है, और आत्मा को जानने के लिए विधि आगम में से होती है, और आगम नय से लिपिबद्ध है। ओके ओके। अच्छा बढ़िया, सुंदर प्रयास है। पूरा आंसर। आइए पुरस्कार प्राप्त करें। महिला वर्ग से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत आसान है। प्रातः काल के स्वाध्याय से है गुरुदेव श्री के। प्रातः काल का गुरुदेव का स्वाध्याय किस ग्रंथ पर हुआ, कौन सी गाथा पर हुआ, उस ग्रंथ का लिखने वाले कौन आचार्य हैं? हाँ जी भाग्यश्री। बहुत बड़े, सुंदर। आइए पुरस्कार लेके जाइए। हेलो। एक अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। अनिल जी साहब का व्याख्यान हुआ था निजराधिकार के संबंध में आज अभी दोपहर में, वो कौन सी गाथा थी? आधे से लोग तो थे ही नहीं उस प्रवचन में। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई आज। किसके प्रवचन में? अनिल जी साहब के। अनिल जी भाई साहब भिंड, उनके प्रवचन हाँ में। साहब बोलिए। भिंड। हाँ शाबाश। 201 202। आइए सुंदर। आइए पुरस्कार प्राप्त करें। यथासंभव जितना बने आप उसको अपनी स्मृति में धारण करने का प्रयास करें। एक श्लोक है पंचविंशतिका में, उसमें से लिखा है कि इस पंचम काल में मनुष्यों की बुद्धि अतिशय मंद है, और इस समय में भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य लोगों की ज्यादा है नहीं, अभ्यास करने की सामर्थ्य है नहीं। इसलिए जो बीजभूत आधारभूत तत्व का अध्ययन करके अपना कल्याण करना चाहिए, जो अपने लिए प्रयोजन भूत है। मैं समझता हूं कि जो यहाँ चर्चा हो रही है इस मंच से, वो बीजभूत चर्चा है, आधारभूत चर्चा है। हमें उसका स्वाध्याय करना चाहिए। शाम को 5:30 से 6 तक जिनेंद्र भक्ति होगी। 6 बजे से 6:45 बजे तक पंडित नीलेश भाई शाह का यहाँ पर क्लास चलेगी करणानी योग की, और उसके पश्चात पंडित शैलेश भाई शाह का व्याख्यान होगा। नीलेश भाई का जो करणानी की कक्षा एक नया प्रमेय लेके आए हैं, कर्णानुयुग क्या ही, और एकदम सरल भाषा में नया प्रमेय है। तो आप अवश्य यहाँ पधारें। और 6 बजे से ही बाल कक्षा चलेगी। जो बच्चे आपके साथ पधारे हुए हैं, जिनकी उम्र 5 से 15 साल तक के बच्चे हैं, वे सारे बच्चे पीछे जो हॉल है स्वाध्याय भवन, वहाँ कक्षा का आप लाभ ले सकते हैं। हमारे जो ज्ञानोदय के बच्चे पधारे हुए हैं, शास्त्री बन रहे हैं, वे कक्षा लेंगे वहाँ पर। तो आप उनसे भी वहाँ पर बच्चों को वहाँ भेज देवे, आप यहीं बैठ करके स्वाध्याय का लाभ लें। अभी हम सब उसके पश्चात दोनों जब व्याख्यान हो जाएंगे, रात्रि में राजसभा इंद्र सभा होगी। जो भी राजा हैं, इंद्र हैं और रानियां हैं, इंद्राणियां भी अपनी पूरी ड्रेस में तैयार होकर के यहाँ पहुंच जाएं समय पर, ताकि कार्यक्रम का पूरा लाभ ले सकें। जिनवाणी की विनय करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांगी जिनवाणी माता की, महामंगलकारी जैन शासन की। आप सभी भोजन के लिए पधारें। जो धर्मपीठ विद्यापीठ में जाना चाहते हैं, जिनका वहां का पास है,
सामने वाहन व्यवस्था की गई है, वहां वाहन का प्रयोग करें। और ठीक 5:30 बजे आप जरूर यहाँ हाजिर हो जावे भक्ति के लिए। उसके पश्चात सुंदर चर्चा नया प्रमेय करनानियों का आपको जानने को मिलेगा पंडित नीलेश भाई शाह के द्वारा। उसके पश्चात पंडित शैलेश भाई जी का मांगलिक व्याख्यान। उसके पश्चात में राजसभा इंद्र सभा होगी। जिन्हें दान राशि लिखवाना है, देना है, जमा करना है, कुछ पूछना है, सामने हमारा जो कांच का कैबिन है वहां पर आप जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। अशोक जी उज्जैन, नन्हे भैया या मनोज जी। अशोक जी उज्जैन, नन्हे भैया, मनोज जी, जो भी हमारी आवाज सुनते हो स्टेज पर आके मिले। पहले राजसभा के पहले इंद्र सभा क्या होगी? हाँ, पहले राजसभा के हो पहले इंद्र सभा? सबको साथ में आना है। नहीं, साथ में तो पहले फिर भी अभी नहीं बोलते, उसमें लेट हो जाते हैं, इसमें लेट हो जाते हैं। 8 बजे। इनको संवाद नहीं मिले? भूपेन शास्त्री जहां कहीं, भूपेन के पास है ना भाई साहब, भूपेन के पास, भूपेन शास्त्री जहां कहीं हो यहाँ जहां मंच के पास में जो संवाद जिनको नहीं मिले उनको संवाद देना है, हैं? भैया ये बताएंगे बड़े पंडित जी। 12। नरेंद्र एक बीच वाला जो उसको ऊंचा कर, ऐसे ऐसे लगा देगा। 12 में 12 लेना, 12 करना है ना, हम 12 में 13 रखो, 13 एक तो अपना नहीं, राज्यसभा में 13 है ना, 12 है राजा, एक यज्ञ नायक और माता। इतना तब देखा जाता होता है 13 सोफा भी बना लो, वो लंबा संपूर्ण कार्यक्रम जिन देशना पर लाइव चल रहा है। आप जो आपके साधन में नहीं आ पाए हैं और यहाँ देखना चाहते हैं, पे ऑनलाइन भी जिन देशना पर लाइव देख सकते हैं। बाहर हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, हमारे श्री कुंद कुंद कहाँ निगम जयंती ट्रस्ट मुंबई का वो गतिविधियाँ वहाँ पर है, उसको आप लाभ लें। साथ ही ध्रुवधाम बांसवाड़ा के विद्यालय का स्टॉल लगा, वहाँ प्रवेश संबंधी जानकारी आपको हमारे विद्वान दे रहे हैं, वहाँ आप ले सकते हैं। तीसरा हमारे श्री कांत शिशु विहार सोनगढ़ का विद्यालय का वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, हमारे पुष्प शास्त्री वहाँ विराजमान है, आप उनसे भी मिलकर के सोनगढ़ में प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।